हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की क्रेविंग्स के बारे में और उस वाली क्रेविंग्स के बारे में जो फेनी वाली क्रेविंग्स हुई थी ना, फेनी वाली, तो उसके बारे में बात करेंगे। वो थोड़ा सा रिव्यू रह गया था, मैंने कहा था मैं अलग से पॉडकास्ट बनाऊंगी, इसी दरमियान बात करेंगे थोड़ी सी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। मैंने जो परसों पॉडकास्ट अपलोड किया उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे प्रेगनेंसी को लेकर, कि बहुत सारे कमेंट मेरे लिए 2-3 कमेंट भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो पे आते ही 20-25 कमेंट्स है। तो अब मैं अगर 2-3 को भी बहुत सारे मैं नहीं गिनूंगी तो फिर फ़ायदा। तो काफ़ी लोग बोलते हैं 2-3 कमेंट्स तो होते हैं, बट मेरे लिए वो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो में टोटल होते ही 20 कमेंट है। अब 20 कमेंट के अंदर भी मैं 2-3 कमेंट को समझूंगी इग्नोर करने के, वो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक और कमेंट था जिसको मुझे पढ़ के ना हंसी आई है। वो सब्सक्राइबर मेरे वीडियोस बहुत पसंद करती है और मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देती है, लेकिन उसको ना मेरे मुंह से पंजाबी वर्ड्स अच्छे नहीं लगे। जैसे मैं कभी कभार ना आजकल मैनू तैनू, ये पंजाबी वर्ड्स ना मुझे पबजी से बहुत आए, क्योंकि पबजी में बहुत ज़्यादा पंजाबी ना इंक्लूडेड होते हैं। तो आप उनको सुन सुन के ना, वैसे मैं पंजाबी हूँ नहीं लेकिन मुझे आ जाती है, थोड़ी बहुत मुझे आती है, तो इसलिए उनको ना मेरे मुंह से ये वर्ड अच्छे नहीं लगे। जैसे कि कहा कि नहीं, आप अच्छी नहीं लगती है मैनू तैनू करते हुए, तो आप प्लीज़ ना बोला करो। तो मैं नहीं बोलूँगी, ट्राई करें कि हम। लेकिन अच्छा, मैं बात कर रही थी सबा इब्राहिम के ऊपर, कि सबा इब्राहिम की प्रेगनेंसी की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आई है। बहुत ज़्यादा पिक्चर्स भी आ रही, सॉरी, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि क्या सबा इब्राहिम प्रेग्नेंट है। सवालात बिल्कुल उसने रिमूव कर दिए। आज भी उसने एक व्लॉग अपलोड किया है, उसके अंदर उसने ये बताया कि हम किस घर में रहेंगे। मैंने कमेंट भी किया था, जितने भी घर तक खरीद रहे खरीद ले बहन, आप इसी घर में रहने वाली है और कहीं नहीं जाने वाली है। उसका तो हम पोस्टमार्टम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस व्लॉग का जो आधा पार्ट रह गया था उसका करेंगे। प्रेगनेंसी के ऊपर बात करेंगे और अनहेल्दी हेल्दी डाइट पे हम बात करेंगे कि क्या वो इफ़ेक्ट करती है, क्या वो नहीं करती। तो उन सब चीज़ों को हम बात करने वाले हैं। थोड़ा सा आईवीएफ को डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को है। तो शुरू करते हैं सबा की प्रेगनेंसी को लेकर, कि क्या सबा की प्रेगनेंसी वो छुपा रही है या वो कंसीव कर चुकी है। बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, काफ़ी लोगों को है कि इसने आईवीएफ करवाया है। आईवीएफ की मेरी 2-3 सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने आईवीएफ से रिलेटेड मुझसे बात की है। एक सब्सक्राइबर है जिसने आईवीएफ करवाया है और उसका आईवीएफ एक बार पास भी हुआ था, एक बार फेल भी हुआ था। तो उसको पता है कि क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। उन्होंने बताया आईवीएफ बहुत ज़्यादा ना, अगर इसने आईवीएफ से प्रेगनेंसी की है तो आईवीएफ की प्रेगनेंसी के बाद इस तरीके से, जैसे 3-4 महीने बाद भी ये नॉर्मली ऐसे घूम फिर नहीं सकती है, यानी एहतियात रहती ही है। आपको थोड़ी सी इजाज़त मिल जाती है कि आप घर के अंदर थोड़ी हलचल कर लो, लेकिन आपको एहतियात होनी ही है। आप इतनी सीढ़ियाँ उतर चढ़ नहीं कर सकते हो, आप इतना चल नहीं सकते हो, आप इतना ज़्यादा जो है वो हेक्टिक शेड्यूल्स नहीं अपना सकते हो। आपको बहुत रिलैक्स की ज़रूरत होती है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर 3 महीने कंप्लीट हो गए, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, 3 महीनों बाद वो आपकी डन हो जाती है कि बस ये डन है, 3 महीनों बाद आपका बच्चा सेफ़ हो चुका है, 90% आपका बच्चा सेफ़ है। तो लेकिन आईवीएफ वो होता है कि जो 9 के 9 मंथ्स आपको काफ़ी एहतियात बरतनी पड़ती है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी तो वैसे ही मुश्किल से हो रही होती है, तो उसमें तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि आपको आज़ादी मिल सकती है। तो आईवीएफ का ये है जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने बताया है, और इवन बहुत पेनफुल होता है। अब सबा को काफ़ी लोग कहते हैं आईवीएफ है, दीपिका को बोलते हैं कि आईवीएफ है। सबूत किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई नहीं जानता है कि उसका आईवीएफ करवाया या नहीं करवाया। सभा को भी काफ़ी लोग, इवन मुझे भी कभी कभार लगता है कि हाँ यार, आईवीएफ करवाया है इसने, क्योंकि वो जिस तरीके से एहतियात बरत रही होती है, जो भी सारे सीन होते हैं वो आईवीएफ में हो रहे होते हैं, और वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हो रहे होते हैं कि वो प्रेग्नेंट है नहीं है। हम जस्ट उसकी वीडियोस देखकर अंदाजे लगा रहे होते हैं, बाकी प्रूफ किसी के पास नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि दीपिका ने आईवीएफ करवाया ही करवाया है। तो एक आईवीएफ ना, मुझे जितना पता चला है, जितना मैंने गूगल से कलेक्ट की थी इन्फॉर्मेशंस, और जितनी इन्फॉर्मेशंस मुझे मेरे सब्सक्राइबर से पता चली, कि भाई आईवीएफ एक बहुत तकलीफदेह प्रोसीजर है। आपको इंजेक्शंस वो भी पेट पे खाने पड़ते हैं, कितने कितने महीनों तक खाने पड़ते हैं, रोज़ के रोज़ आपको इंजेक्शंस लगते हैं। आपकी सोच होती है, तो वो मुझे तो नहीं लगता कि उस किस्म की ना सोच, मतलब कि वो उस किस्म का प्रोसीजर सबा करवा रही थी, क्योंकि सबा आप एक्टिव थी, बिल्कुल उस पर एक्टिव थी। उसमें बताया कि इतनी तकलीफ़ होती है कि आप लोग ना हिल भी नहीं पा रहे होते हो, और काफ़ी लोग ना इस चीज़ का मजाक भी बनाते हैं। अब वो मुझे, वो सब्सक्राइबर ये भी बता रही थी कि काफ़ी इन-लॉज़ हैं ना, वो इस चीज़ को लेकर मजाक बनाते हैं कि सबा तो देखो आईवीएफ की बातें चल रही है ना उसकी, तो जो आईवीएफ का हो रहा होता है, काफ़ी घरों में जो आईवीएफ करवा रही हैं लेडीज़, अब काफ़ी फेमस हो चुका है आईवीएफ। तो उनके घर में बोला जा रहा होता है कि तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, अब उनको देख लो, सबा की तो बात हो रही है आईवीएफ करवा रही है, वो तो देखो कितनी एक्टिव है, इतने अच्छे से व्लॉग्स बना रही है, सब कुछ कर रही है। तो मुझे बोलती है ये लोग पता नहीं कैसे एक्टिव रह जाते हैं, कैसे कर जाते हैं, और वाकई हर बॉडी अलग रिएक्ट करती है। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि हर बॉडी अलग रिएक्ट करती है। इवन अभी ना, मैं रिसेंट उसके गोविंदा की बेटी का इंटरव्यू भी सुन रही थी, वो बोलती है कि ये तो पीरियड्स क्रैम्प्स वगैरह ना, ये तो सब मजाक, मतलब कि ये तो सब एवं ही है, लड़कियों के चोचले हैं, क्योंकि लड़कियाँ सोचती हैं। मुझे तो आज तक नहीं हुआ, मैं तो देसी
आलसी हूँ, मैं तो ये हूँ। मैंने कहा अजीब लोग हैं यार, अगर तुम्हें नहीं हो रहा है तो तुम अपने आप को खुशकिस्मत मानो कि मुझे इस चीज़ की तकलीफ नहीं हो रही है। जिनको हो रही है उनसे पूछो, किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है, हर बॉडी अलग रिएक्शन देती है। इवन आपको नेचुरल प्रेगनेंसी है, आपको तब भी बॉडी आपकी अलग किस्म से रिएक्ट करेगी। आप दोनों बहनें हो, सगी बहनें हो, आप दोनों एक टाइम पे प्रेग्नेंट होती हो, आपकी बॉडी और आपकी बहन की बॉडी अलग किस्म से रिएक्ट करेगी। आपकी तबीयत में और उसकी तबीयत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। एक बहन या तो बिल्कुल दोनों ठीक रहोगी, या तो एक बहुत ज़्यादा बीमार रहेगी, एक बहुत ज़्यादा लो फील करेगी। तो हर बॉडी पर हर चीज़, हर बीमारी, हर प्रेगनेंसी, हर चीज़ अलग रिएक्ट करती है। अगर आपको वो प्रॉब्लम नहीं है, अगर सामने वाला उस प्रॉब्लम में, और जो औरतें इस बात को लेकर सोचती हैं ना कि दीपिका, सबा या किसी भी व्लॉगर को लेकर अपनी बहुओं को या अपनी उसको ताने मार रही होती हैं कि उनको तो ये नहीं होता, वो तो इतना सेलिब्रिटी, वो तो ये काम भी करती है साथ में, वो तो ये भी करती हैं, और तुम बड़ी छुई मुई बन के घूमती हो। तो प्लीज़ प्लीज़ वो सोचो, वो सिर्फ 20 मिनट का व्लॉग बना रही होती हैं। 20 मिनट से ज़्यादा वो हिल के पानी नहीं पी रही होती है। उनके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं काम करने वाले। हमारी जो लेडीज़ होती है वो घर के अंदर 24 घंटे काम कर रही होती हैं, 24 घंटे वो एक्टिव रहती हैं। चलो सो जाती हैं, कर जाती हैं, लेकिन उनको और इनको ना मिलाया करो। उनके पास बहुत पैसा है, वो जैसे चाहें अपनी ज़िंदगियाँ जी सकती हैं। सो प्लीज़ आप लोग, अगर जो औरतें अगर इस किस्म की सोच रखती हैं और अपनी बहू को इस किस्म के ताने देती हैं ऐसी वीडियोस देखने के बाद, तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। ऐसा मत सोचा करो, आपने भी अलग रिएक्शन दिया होगा। ये बहुत है, आप उनकी वीडियोस ना देखो, हमारी जो पुरानी जो भी होती है ना, वो बोलते हैं हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर हम कभी कोई अपनी तकलीफ बताए प्रेगनेंसी में, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था। हाँ, तुम लोगों ने तो बैठ के खाना क्या शुरू कर दिया ना, तुम्हारे तो ज़मानों में बहुत सारी ना आसानियाँ आ गई है, इसलिए तुम लोग को ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यार आप लोगों के ज़माने में पिकॉज भी नहीं था, आप लोगों के ज़माने में ज़माना ही डिफरेंट था भाई। जैसे जैसे ज़माना डिफरेंट अलग होता है, वैसे वैसे बीमारियां भी अलग होती है। पहले कैंसर कितना रेयर होता था, अभी आप देख लो बहुत बहुत ज़्यादा कैंसर की न्यूज़ेस आपको मिलेंगी, हर जगह मिलेंगी। वो रेयर केसेस होते थे कैंसर के। अब आते हैं क्रेविंग्स के ऊपर। क्या सबा इब्राहिम की प्रेगनेंसी, अच्छा उसको आप अगर अलग अलग एंगल से देखोगे ना, तो आपको वो कभी प्रेग्नेंट लगती है, कभी नहीं लगती है। अब काफ़ी लोगों को ये है कि ये बताती क्यों नहीं है, ये तो ऑडियंस को फैमिली मानते हैं, क्यों नहीं बताते हैं। तो ये तो बोलते हैं सब्सक्राइबर्स हमारे फैमिली है। मैं एक बात बोलूँ, दूध का झलाना कभी कभी छाछ भी फूक फूक के पीता है, लेकिन हाँ ये गलती हमेशा करती हुई। अब इसकी पूरी एग्जाम्पल ना दीपिका के ऊपर डाउन थी। दीपिका बिल्कुल राइट थी इस मामले को लेकर, क्योंकि उसके साथ जो भी पहला हादसा हुआ था, उसके बाद उसने दूसरे जब उसको प्रेगनेंसी हुई, उसने बिल्कुल छुपा दिया। वो 2-3 महीने गायब हो गई, उसने व्लॉगिंग को हाथ भी नहीं लगाया। उसने कहा नहीं, क्योंकि मैं ऑडियंस के साथ झूठ भी नहीं, और ऑडियंस ना प्रिडिक्ट करना शुरू कर देती है। अब देखो गायब हो जाते हैं तो कोई प्रिडिक्ट नहीं करता है, लेकिन जब मुसलसल आ रहे होते हैं नज़रों के सामने, तो कभी उस एंगल से, कभी इस एंगल से, कभी आपकी स्टोरी में आपका पेट दिखेगा तो वो शो हो जाएगा, कभी अचानक पेट गायब हो जाएगा तो उस पर सवाल हो जाएंगे। तो वही होता है। तो वो गायब हो गई थी, उसको था कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि देखो भाई नज़र रियल है, नज़र पर आपको बिलीव होना चाहिए, क्योंकि नज़र होती है, नज़र, जादू टोना, ये सब कुछ होता है। हाँ, मेरा मानना ज़मीनों को दोष देने का नहीं है कि ये ज़मीन ऐसी है, वो ज़मीन ऐसी है, लेकिन हाँ नज़र और जादू पर बिलीव है कि वो लगती हैं, वो हो जाता है, वो है, डन है तो डन है। जो चीज़ है तो हम क्यों उस चीज़ से बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। होता है भाई, होता है। तो इसलिए होता है कि नहीं यार किसी की नज़र में आ गए, एक चीज़ आपको इतनी मुश्किलों के बाद मिल रही हो, और आपको नहीं पता कौन आपको किस नज़र से। कुछ लोग अगर प्यार करने वाले हैं तो ये मत भूलो, क्रिटिसिज्म और नफ़रत में फ़र्क होता है, लेकिन कुछ लोग आपको वाकई नफ़रत भी करते हैं, कुछ लोग आपको हेट करते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों में कभी कोई खुशियाँ ही ना आए। तो ऐसे लोग भी रिलेट करते हैं। अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अब उनको बाकी सब कुछ डालना है, उनको लगता है कि नहीं यार इस पर नज़र लग जाएगी तो मेरे साथ कुछ 19-20 हो सकता है। तो वो उनकी टोटली उनकी पर्सनली चॉइस है। मैं इस पर बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ कि क्यों अपलोड नहीं करा। जब होगा, देखो 9 महीने का ही टाइम है ना, आ तो जाएगा सामने। प्रेग्नेंट होगी तो भी सामने आ जाएगी, नहीं होगी तो भी सामने आ जाएगा। 9 महीने से ज़्यादा तो कोई भी नहीं हो सकता, और 9 महीने से ज़्यादा 6-7 महीने से ज़्यादा ये पेट नहीं छुपा सकती है। वो तो उसके बाद विजिबल ही तो ना हो जाएगा। अभी जितना भी छुपा ले, अगर होगा भी तो छुपा रही होगी अभी वो। लेकिन ठीक है, अगर एहतियात कर रही है तो अच्छी बात है भाई। अपनी ज़िंदगी में बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि वो चीज़ तो हमने इसके व्लॉग से ही देखनी स्टार्ट किए कि इनके लिए बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए, और हर औरत का अलग अलग गोल होता है। अब काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अगर किसी को बच्चा चाहिए तो यार कितनी ज़्यादा ना अलग किस्म की औरत है, क्या डिमांड है, मतलब क्या औरत बच्चे के बगैर पूरी नहीं हो सकती। भाई वो उसकी टोटली उसकी पर्सनली चॉइस है कि वो बच्चे के लिए पागल है, नहीं है, उसको बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, वो उसकी टोटली पर्सनली चॉइस है। तो हम उस पर क्यों रिएक्ट करें। अब प्रेगनेंसी, एक व्लॉग में जो लास्ट वाला इसका व्लॉग अपलोड था, उसमें अगर आप देखो तो जो ब्लैक कपड़ों से शुरुआत होती है उसमें वो प्रेग्नेंट नहीं लग रही होती है, लेकिन आगे जाते ही वो कुछ 15-16 मिनट की टाइम फ्रेम पर आप देखना वो प्रेग्नेंट लगती है। तो ये बॉडी ना आपको अलग अलग किस्म से रिएक्शंस देती है, कभी लेफ्ट में आपको प्रेग्नेंट दिखाएगी, राइट में नहीं दिखाएगी, और वो हेल्दी भी है।
तो फिर ये है। अब आते हैं क्रेविंग्स के ऊपर कि क्या प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं, प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती हैं। मैंने हमेशा कहा ना, हर बॉडी अलग रिएक्ट करती है, लेकिन उस क्रेविंग्स पर आपको काबू रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको जब भी जो भी दिल कर रहा हो आप कुछ भी अनहेल्दी खा लो। अनहेल्दी खाने का इतना ज़्यादा, और वो मैं थोड़ा-सा ये सोचती हूँ कि प्रेगनेंसी जब हो रही होती है ना, तो आप इतना अनहेल्दी ना डर के मारे भी नहीं खा रहे होते हो। ख़ास करके जब आपको कंसीव बहुत मुश्किल से हुआ हो, क्योंकि आपको पता होता है कि नहीं यार, अनहेल्दी है, मुझे कोई इश्यू कर सकता है, मुझे कोई मसला कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है भाई, मैंने ऐसी-ऐसी प्रेगनेंसियाँ भी देखी हैं जहाँ पर वो बहुत हाई रिस्क है, लेकिन वो इतना अनहेल्दी खाते, इतना अनहेल्दी खाते, बट उनको कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना, ये सारा बॉडी का खेल है। आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्शन दे रही है, वो आपकी बॉडी ही है। यानी उसका, मैंने ऐसी बॉडीज़ भी देखी हैं जो इतना अनहेल्दी खा रहे हैं, जो इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट सब कुछ कंसीव है, सब कुछ ठीक है उनकी ज़िंदगियों में। मीठा खा रहे हैं तो उनको कोई किस्म की शुगर भी नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ मीठा खाने से ही शुगर होती है। शुगर बहुत सारी वजहों से होती है। बेबी शुगर, अगर आप कभी मीठा नहीं भी खा रहे होते तो भी आपकी बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाती है, बॉर्डर लाइन पर आ जाती है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका मतलब ये नहीं कि आप अनहेल्दी खाना शुरू कर दो। नहीं, अपनी लाइफ में हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करके चलो। इंसान है, खाने का दिल सबका करता है। अनहेल्दी वीक में एक बार हर कोई खा सकता है, लेकिन जितना ये लोग अनहेल्दी दिखा रहे हैं, इतना हर बॉडी के लिए ठीक नहीं है। कुछ बॉडियाँ भाई एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन हर बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल। ये इतना जंक फूड, इतना ज़्यादा क्रेविंग्स, मैं मानती हूँ आपको कभी-कभार ऐसी शद्दत किस्म की क्रेविंग्स हो जाएगी ना अचानक से कुछ भी खाने की, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए और अगर आपको दिल करेगा, इवन प्रेग्नेंट ना भी हो यार, मेरा तो कभी-कभार अब भी हो जाता है। मेरे को ऐसा शदीद किस्म का खाने का, मेरे को लगता है नहीं मिलेगा तो मैं मर जाएगा। मेरे को तो खाना ही खाना है किसी हालत में। मेरा तो अब भी यही हाल हो रहा होता है। फिर मैं डाउट हो रही होती है, मैं कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है वापसी, फिर मुझे याद आ जाता है नहीं, मैं सही है, मैं नॉर्मल है। तो मेरा कभी-कभार, मेरा तो नॉर्मल दिनों में भी ऐसा हो जाता है। कभी कुछ ऐसी कोई चीज़ ऐसी शिद्दत से मुझे याद आ जाएगी ना, बस मुझे खाना है। कभी किसी चीज़ से मुझे जो है ना वो एलर्जी हो जाएगी, मेरा नहीं दिल खाने का, दिल नहीं करेगा। रिसेंट अभी मीठा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। इवन मैं वैसे ही मैं मीठा बहुत रेयर खाती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी कुछ चीज़ें पसंद थी, जैसे चॉकलेट केक इंतहा से ज़्यादा पसंद था, बट अब मेरा दिल ही नहीं करता। मेरे सामने मीठा आएगा, मेरे को जो है ना वॉमिट टाइप का फ़ील आएगा, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, पता नहीं क्यों? तो वो बॉडी आपकी चेंज मारती रहती है, तो ये नॉर्मल है कि क्रेविंग्स सिर्फ़ प्रेगनेंसी का एक बनाती है कि अगर आपको प्रेगनेंसी है तो क्रेविंग्स होना लाज़मी है। मैंने ये बहुत सारी औरतों का ना माइंडसेट देख लिया है कि अगर प्रेगनेंसी है तो क्रेविंग्स होना लाज़मी है, वरना आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं। भाई बहुत सारी बॉडियाँ नहीं रिएक्ट करती, बहुत सारी नहीं होता दिल, कभी-कभार तो दिल ही नहीं हो रहा होता, कितनी औरतों को तो खाने का दिल नहीं कर रहा होता। तो अलग-अलग रिएक्ट होता है। हाँ, ये लोग उस चीज़ को काबू में नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा बता रही है वो, जो उसको सेवइयाँ खानी थी, फेनी खानी थी, उसमें वो ऐसे बता रही है कि कितना परेशान है। मैंने कहा यार, ये तो ज़िंदगी का कोई मुल्क का मसला हो गया था, ये औरत एक फेनी के लिए इतनी परेशान हो रही थी। मतलब ये क्रेविंग्स को बहुत बढ़ा-चढ़ा के दिखा रहे कि प्रेगनेंसी के अंदर क्रेविंग सबसे टॉप पर है, इसके बाद सब कुछ आता है। मतलब ऐसा नहीं है, आप कंट्रोल कर सकते हो। काफ़ी लोगों को ये रिलेट हो गया है कि शायद प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स कंट्रोल ही नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है, आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो। अभी एक मुझे बात बताओ, आपकी प्रेगनेंसी है, आपको प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, आपको मीठा खाने का इंतहा से ज़्यादा डर है, आप वो डर है बोलूँ, इंतहा से ज़्यादा खाने का दिल कर रहा है, आपने मीठा खाए जा रहे हो कि क्रेविंग्स हो रही है, क्रेविंग्स के नाम पर आप लोग खाए जा रहे हो। उसके बाद आपको हो जाता है क्या, अचानक से डायबिटिक्स हो जाती है, हो सकती है, क्योंकि बेबी डायबिटिक्स होती हैं, अक्सर लोगों को हो जाती हैं, वो आपको हो जाती है। उसके बाद आपको मीठा कंट्रोल की दे दी जाती है। आपका दिल तो उस टाइम पे भी मीठा खाने का कर रहा होगा, लेकिन आप कंट्रोल करोगे ना, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके बेबी को और आपको नुकसान हो सकता है। या आप एक समझ लो, प्रेगनेंसी होती है, आपने कुछ भी नहीं खाया। मुझे बीपी का इशू हो गया था मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में, मुझे नमक ना होने के बराबर कह दिया गया था, मेरा बहुत दिल करता था, लेकिन मैं कंट्रोल करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं को मर गई थी क्रेविंग्स के नाम पर, नहीं होता ऐसा। हर इंसान के अंदर कंट्रोल करने की ताकत उसी इंसान के अंदर होती है। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो कहीं न कहीं उसका अपना फ़ॉल्ट है। तो ये जो लोग ये बना रहे हैं ना कि क्रेविंग्स कंट्रोल में ही नहीं है, क्रेविंग्स कंट्रोल में होती हैं, ये बहुत ज़्यादा दिखा रही है क्रेविंग के नाम पर। क्योंकि ये क्रेविंग्स और ये सारी चीज़ें ना हिंट दे रही होती है। ये बार-बार क्यों? अभी देखो, व्यूज़ बीच में सही हो गए थे, तो इसका क्रेविंग, इसकी प्रेगनेंसी वॉक सब गायब हो गया था। अभी व्यूज़ जैसे ही डाउन हुए, फिर से उसको क्रेविंग स्टार्ट हो गई, और ऐसी कि बस इस क्रेविंग्स के चक्कर में इसने निकल लेना है। इसको बंदी को बर्दाश्त ही नहीं है क्रेविंग्स के नाम पर। फ्रेंड्स, क्रेविंग्स हो रही है फ्रेंड्स, बस मुझे लग रहा था किसी भी तरीके से मिल जाए, बहुत बड़ा मसला हो गया था। फ्रेंड्स क्या था? हाँ, फ्रेंड्स ही था ना। एक तो मैं भी भूल जाता है क्या होता है। फ्रेंड्स था कि फ्रेंड्स मैं भूल गया था। नहीं, फ्रेंड मैं भूल नहीं गया था, फ्रेंड्स कुछ और, क्या बोल रहा था मैं, फ्रेंड्स। हाँ, कि हाँ, मुझे दिल खाने का, वो फेनी खाने का मुझे बहुत दिल कर रहा था, तो वो मुझे किसी भी हाल में चाहिए थी, और बहुत बड़ा दुनियावी मसला था, वो वर्ल्ड वॉर थी। अच्छा, वर्ल्ड वॉर के ऊपर से मुझे याद आया,
भाई फ़लस्तीन में और उनमें वॉर में फ़लस्तीन नहीं, हमास और इसराइल में जो मुआहिदा है वो हो चुका है, वो हुआ तो काफ़ी दिन पहले, लेकिन मुझे अभी याद आया वो वर्ल्ड वॉर के ऊपर। मैंने सोचा भी था, अच्छा मैं कितनी चीज़ें मैं सोच के रखती हूँ कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये सब कुछ बोलूँगी, लेकिन मैं ना ये सारी चीज़ों को नहीं लेकर आती हूँ सब में कि यार ये ना एक अलग किस्म का मुद्दा बन जाता है, तो इसीलिए। लेकिन खैर चलो, शुक्र है कि अमन आया है, अमन कायम हो, पीस इसी तरीके से कायम रहे यार। बहुत जाने नुकसान हुआ है, बहुत जानी नुकसान हुआ है, चाहे वो कहीं भी हुआ हो। देखो इंसानियत की, मैं इतना जानती हूँ, जो करप्ट थे या जिनकी वजह से ये हो रहा था उनको कोई आँच नहीं आती है। आम जान किसकी जाती है? आम इंसानों की। उनको कोई आँच नहीं आती है जिन्होंने ये सब कुछ स्टार्ट किया होता है, या जो बड़े होते हैं, जो फ़ैसले ले रहे होते हैं। जान किसकी जाती है? जो मासूम लोग होते हैं। अब चाहे वो फ़लस्तीन में मरो, काफ़ी लोगों को लगता है कि इसराइल में जो लोग मरे हैं वो डिज़र्व करते थे मरना। लेकिन अगर जो मासूम लोग मरे हैं वो डिज़र्व नहीं करते थे। इंसानियत का कत्ल, यार हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है कि किसी एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कहीं हमें ये नहीं सिखाता है कि किसी एक नाहक मुसलमान का कत्ल वहाँ इंसान का कत्ल है। तो मुझे हमेशा बुरा फ़ील होता है जब भी कोई ऐसा नाहक किसी के साथ ज़ुल्म हो रहा होता है या ज़्यादती हो रही होती है, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो। बट दिल मुझे बहुत दुखता है कि नहीं यार, वो नहीं करते। मतलब कि सही है भाई, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। लेकिन खैर आते हैं, चलो हम किस टॉपिक पर थे? हम टॉपिक पर थे ये वाली फ़ेनी का टॉपिक। देखो किधर चला गया, मैं कहीं भी कुछ भी घुमा देता है। अच्छा, सभा का ये डायलॉग था, कितना परेशान थे फ़ेनी के लिए। और मेरे दिमाग में उस टाइम पे सिर्फ़ एक ही चीज़ चल रही थी, हाँ बहन ये तो मुल्की मसला है, कंट्री मसला है, होना भी चाहिए परेशान कि सभा को क्रेविंग्स हो रही थी और उसकी ये फ़ेनी मिल नहीं रही थी। अब ये वाइट कलर की कोई फ़ेनी है। अच्छा, अपन खाते नहीं है इसलिए अपने को आइडिया नहीं है कि ये कौन-सी फ़ेनी थी, कौन-सी फ़ेनी नहीं थी। अपना ये फ़ेनी के लिए काफ़ी, देखो क्रेविंग्स होती हैं, कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही होती हैं, लेकिन कंट्रोल हो सकता है। अगेन मैं कह रही हूँ, कंट्रोल आपके अपने हाथ में होता है। तो ये सारा सीन है। अच्छा, व्लॉगिंग के ऊपर काफ़ी था कि व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, और एंड में पता है जाके क्या पता चलता है कि 1 हफ़्ते की ब्रेक लेगी, 1 हफ़्ते तक सबा व्लॉग नहीं बनाएगी, जबकि आज व्लॉग आ चुका है। हाँ जी, आज जब ये मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, क्योंकि मुझे ये बनाना था आज व्लॉग, लेकिन आपको पता है कि आज के दिन मेरे चैनल पर स्ट्राइक पड़ गई थी, तो ये स्ट्राइक वाले डे पे ही मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। लेकिन आपको देखने को मिलेगा आज सुबह, यानी आप सुबह में देख रहे होगे। मतलब कितने झूठे टाइटल और थंबनेल ये लोग लगाते हैं कि सभा 1 हफ्ते तक व्लॉगिंग नहीं करेगी, 2 दिन बाद तो दोबारा व्लॉग आ जाता है। ये कौन-सी व्लॉगिंग है? इनविजिबल व्लॉगिंग काहे है? जैसे इनविजिबल सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही होती है ना, इनविजिबल क्रेविंग्स इनको हो रही हैं, जिनका कुछ अता-पता नहीं है बट इनको क्रेविंग्स हो रही है। तो इनविजिबल चीज़ें क्यों हैं इनकी ज़िंदगियों में? सबा जो है वो नहीं करेगी व्लॉगिंग। अच्छा, उसका असर हो गया था, सबा नहीं करेगी व्लॉगिंग, व्यूज़ वापसी आ गए, 1 मिलियन व्यूज़ हो गए, वरना 1 मिलियन व्यूज़ नहीं हो रहे हैं। और अभी भी 4 घंटे हो गए थे वीडियो को, तो 4 घंटे में तकरीबन 3.5 लाख व्यूज़ आ चुके थे, तो व्यूज़ वापसी आ गए। तो ये समझ में आ गया कि ये सबा क्यों व्लॉगिंग नहीं करने वाली थी और क्यों नहीं हो रहा था। और रही बात प्रेगनेंसी की, काफ़ी लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी क्यों भी नहीं अनाउंस करी। देखो इस वजह से भी अनाउंस नहीं करती है प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के रिलेटेड कमेंट्स आ रहे होते हैं प्रेगनेंसी के ज़रिए। अभी भी आज जब इसने वीडियो बनाई, काफ़ी सारे कमेंट थे कि हमें लग रहा था कि शायद प्रेगनेंसी के रिलेटेड वो जवाब देने वाली है। उस वीडियो में भी क्या है, मैंने इतना देखा नहीं है उस वीडियो को, तो इसलिए उसका पोस्टमार्टम तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, वो आपको अगली सुबह देखने को मिलेगा, तो उसका हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। लेकिन हाँ, उस वीडियो में काफ़ी 1-2 कमेंट्स मैंने रीड किए थे ना, क्योंकि मैंने वहाँ लिखा था, अभी इसने लिखा था ना, उसके टाइटल के अंदर ही था कि सबा कहाँ रहेगी, तो मैंने उसी के अंदर खाली लिख के जाकर रह दिया था, बहन तू जितने भी घर ले ले, तो रहना तूने यहीं जे। तो ये वाले उस पर मैंने कमेंट्स देखे थे, वहाँ पर वो कमेंट्स थे कि आप, मैं लगा था कि आप शायद प्रेगनेंसी से रिलेटेड जवाब दोगी, तो यकीनन उस वीडियो के अंदर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई जवाब नहीं है। तो ये अभी चलेगा, ये भी कुछ टाइम तक चलेगा। अच्छा जी, कहाँ थे हम? फ़ेनी पे थे ना। एक तो ये मेरी फ़ेनी पकने का नाम नहीं ले रही है। फ़ेनी की जगह पे कुछ फ़ालूदा ही बन गया फ़ेनी का मैंने। एक तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। भाई ये पूरी की पूरी नौटंकी। अच्छा, किचन बड़ा साफ़ था, किचन के ऊपर मतलब सोचो ये कैसे सब्सक्राइबर्स हैं, वो सॉरी, ये कैसे व्लॉगर्स हैं, इनका किचन अगर साफ़ पड़ा होता तो लोगों को हैरत हो रही होती है कि आपका किचन आज बड़ा साफ़ था। इतने कमेंट्स हैं, मैंने ये नोट नहीं किया है, मैंने कमेंट्स के ज़रिए नोट किया। इनके कमेंट्स थे कि आपका किचन कितना साफ़ है। मैंने कहा हाँ, किचन साफ़ है। फिर मैं दोबारा गई वो फ़ेनी वाले उस पर के, मैंने कहा हाँ चलो देखते हैं, तो वाक़ई किचन बड़ा साफ़ लग रहा था। वाह सब्सक्राइबर्स हो, वाह यार, क्या आप लोग देखते हो, क्या आप लोग रियलाइज़ करते हो। इतना तो कभी-कभार दिमाग हमारा भी नहीं चल रहा होता जितना हमारे सब्सक्राइबरों का चला जाता है। उसके बाद सरप्राइज़ था ये पूरा का पूरा, वो तो बोल रहे थे ना राशिद भाई आया है, मैंने तो बताया नहीं है, हम तो सभा को स्पेशल फ़ील करवा रहे हैं। और फिर वो, उसको तो पता होता कि ये तो राशिद भाई लेकर आए हैं, तो ये कैसा सरप्राइज़ था? ये थोड़ा-सा सरप्राइज़ हमको समझ में नहीं आया ये फ़ेनी वाला। तो ये फ़ेनी नहीं हो गया था, पूरा का पूरा फ़ालूदा था जो उसने बनाया था, और ये पूरा का पूरा फ़ालूदा मैंने आप लोग के साथ पेश किया। होप सो कि आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब लाज़मी कर लेना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।